शरण प्राप्त करो। कथाकारों से महाराज कथा सुनो, और ये पक्की बात है, कथाकार महाराज कथा उस ढंग से कहेगा, उस ढंग से कथा कहेगा कि मानो उसके मुख से निकल रहा प्रत्येक शब्द ब्रह्म, वो साक्षात कृष्ण ही है। उसके मुख से कोई भी शब्द निकले वो कृष्ण ही निकल रहा है, और उस कृष्ण को ग्रहण करना आपका धर्म है। कथा को सुनो मत, कथा को ग्रहण करो, उसको पियो महाराज, जितना बने ग्रहण करते जाओ, पीते जाओ। अगर सुनोगे तो सुनी हुई चीज एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन पीने का मतलब क्या है? सीधा जो कुछ भी है अंदर जाए, ठाकुर जी के बारे में जो भी सुना है हृदय में बैठ जाए, और फिर हृदय में ऑलरेडी चिंतन प्रारंभ होना शुरू हो जाए। फिर किशोरी जी और श्री जी और महाराज हमारे ठाकुर जी दूर नहीं है, वृंदावन दूर नहीं है, सब कुछ प्राप्त होगा। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है पता है? सबसे पहली सीढ़ी है सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति का नाम क्या है? श्रवण। जितना अपने कथा को श्रवण करो। चलो खैर, आज का विषय भी बहुत सुंदर है। आज एक बहन कथा सुना रही थी व्हाट्सएप पर, जो हमारा श्री जी परिवार कुंज है, उस कुंज में प्रवेश थी। वहां पर हम भी विराजमान थे किशोरी जी की कृपा से। तो वहां गोपी उद्धव संवाद कुछ भाव ही उन्होंने सुनाया था, बड़ा सुंदर लगा। तो मन में उसी समय विचार आ गया कि आज अगर हमें समय मिला तो 4 बजे से लेकर के महाराज जो भी ठाकुर जी कृपा करें, गोपी उद्धव संवाद के बारे में चिंतन होगा। तो एक बार सभी जो म्यूट हटाने में सक्षम है, बोलने में सक्षम है, राधे राधे बोल दो, है ना, हमें एनर्जी मिल जाए, फिर शुरू कर दें। बहुत सुंदर, राधे राधे राधे। हमें ऐसा लग रहा है वृंदावन की सब लताओं पताओं के बीच में आप और पक्षियों की गूंजने की आवाज आ रही है, ऐसे एकांत में आप कृष्ण जी की कहानी कथाएं सुना रहे, ऐसे लग रहा है। अरे आनंद तो अब प्राप्त होगा आपको, म्यूट लगा करके सुनते जाओ बस। आप वृंदावन से हो रहा है? हाँ हाँ, ओ भाग्य हम सबके जाते हैं। बढ़िया है। म्यूट लगाने का कष्ट करे, बोले नहीं तो म्यूट लगाते। चलो बोलने दिया करो, इनको भी पता है, ये बेचारे अपरिचित रहते हैं, इनसे परिचय हो जाए हमारा भी, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन चलो ठीक है, पहले हम कथा करते हैं, उसके बाद में सबसे परिचित होंगे। जाने बिन ना होए प्रतीति, बन प्रतीत होए नहीं प्रीति, जानना भी जरूरी है। अच्छा, हमने एक दिन कथा कही भी थी, दोपहर का समय था। उस दिन हमने बताया कि भगवान को ब्रजवासी ही याद नहीं करते, ठाकुर जी भी बहुत याद करें ब्रजवासी की। इतना प्रेम है, जितना प्रेम ब्रजवासियों का ठाकुर जी के प्रति है, उतना ही ठाकुर जी का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है। हमने कथा में बताया था कि जिस समय पहली बार देवकी मैया ने, जिस समय देवकी मैया ने ठाकुर जी को प्रथम बार भोजन की थाली परोसी उनके सामने, तो ठाकुर जी ने जैसे ही उस थाली में रखे हुए माखन पर नजर डाली, आहा, ठाकुर जी खूब रोए, इतने रोए कि बस भूल गए अपनी सुध।
ठाकुर जी ये भी भूल गए कि मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं कृष्ण हूं। ठाकुर जी इतने रो रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं, अरे मैं कैसी जगह आकर के रह रहा हूं, मुझे इतना बड़ा नाम दे दिया है मथुरा वासियों ने, राजाधिराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। मुझे ये नाम प्रिय नहीं है, मेरे कान तरस गए हैं कि मुझसे कोई यहाँ कन्वा कहे, मुझसे यहाँ कोई महाराज माखन चोर कहे, मुझसे कोई यहाँ माधव कहे, मुझसे यहाँ कोई गोविंद कहे। मैं ये सुनना चाहता हूँ, मुझे नहीं है ये प्रिय। मुझे इतना बड़ा पद नहीं चाहिए कि कोई मुझसे वसुदेव नंदन राजाधिराज मथुराधिराजपति भगवान श्री कृष्ण कहे। मैं नहीं स्वीकार करता इसे। इतनी ब्रज की याद आई ठाकुर जी को, और माखन को देखा तो मैया यशोदा को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया मेरे पास में माखन परोसने वाला, भोजन परोसने वाला भी है, माखन भी है, लेकिन मेरी मैया यशोदा मुझे नजर नहीं आती जो मुझे अपने हाथों से माखन पवाए। देवकी मैया कह रही बेटा मैं भी तो तेरी मैया हूं, मेरे हाथ से भोजन पा। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बुरा तो ना मानेगी कि हाँ हाँ लाला कहे, कहा बात है। ठाकुर जी कहने लगे मैया मुझको जमीन पे बैठ के भोजन पाने की आदत ना है मुंह में, मैंने कभी जमीन पे बैठ के भोजन ना पायो। मैं भोजन तो पा लूंगा लेकिन मैया मैं जमीन पे बैठ के ना पा सकूं, मैंने कभी पायो ही ना है, मुझको आदत ही ना है जमीन पे बैठने की। हाँ ठाकुर जी तो रो ही रहे थे। आज मैया देवकी ने जब ठाकुर जी से ये बात सुनी तो मैया देवकी सोच रही है मन में, अरे बहन यशोदा तेने मेरे लाला से इतनो प्रेम करो कि मेरे लाला को जमीन पे भी ना बैठने दियो। अभी अभी देख मेरे लाला ने कही है कि मैया मुझको जमीन पे बैठने की आदत ना है भोजन करते समय। तो देवकी कह रही हैं कि यशोदा सुन, तेने बहुत प्रेम करो मेरे लाला से, मुझको तो दिन रोज ये चिंता लगी रहती मेरो लाला मुझसे दूर जाके जा दिन से मथुरा से गयो है गोकुल, पतो ना कैसो प्रेम पाएगो मैया को, कोई मेरी जगह या को दे सकेगो या ना दे सकेगो। लेकिन आज मैं धन्य हो गई कि मुझसे ज्यादा प्रेम, जितना प्रेम मैं भी ना कर पाती यशोदा उतना प्रेम तेने मेरे लाला से करो है। जाकू तेने अपनी गोदी में बिठा करके भोजन पवाए हैं, माखन खिलायो है। आज देवकी भी रोई, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी हालत है कि चुप ही नहीं होते, खूब रो रहे हैं। देवकी गई हैं बाहर, वसुदेव जी से कही वसुदेव बाबा से निवेदन करो, ए जी सुनो तुम ही जाओ ना कन्हैया के पास, पतो ना एकदम से कहा भयो है, खूब रोई जा रहे हो, चुप ही ना है रहे हो। मैंने खूब निवेदन कर ली नो है, खूब समझायो है, लेकिन माने ही ना है, वो तो खूब रो रहा है। आहा वसुदेव जी कहने लगे देवकी कोई तो बात जरूर है, कोई तो बात जरूर है। जा दिन से हमारो कृष्ण आवंतिकापुरी से विद्या अध्ययन करके आयो है, उज्जैन नगरी से, वह दिन से कछु बदलो सो लग रहे हो, ना तो कछु बोले, एकदम चुप सो रहे, मोकू भी बहुत बदलाव लग रहे हो, यहाँ में कोई तो बात है। अच्छा मैं निवेदन करूं आप सबसे कि ब्रजभाषा तो सब पे आती होगी, हम ब्रजभाषा में ज्यादा कथा कहो करें, अगर ना समझ में आ रही हो तो हम थोड़ा सा बदल देंगे, शुद्ध हिंदी में बोले। नहीं ये समझ में आ रही, बहुत सुंदर भाषा है। जय जय श्री राधे। पता है एक और आपको नियम बताया हम कथा का, जब कभी भी कथा आप सुन रहे होते हैं, शाम को हमारी कान्वी बहन सुनाती हैं, बड़ा सुंदर भाव होता है उनका।
तो जो भी विरह का भाव आया करे तो हमारे कहने से ये अनुभव करके देखना, क्योंकि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है ना, अनुभव के विषय हैं, देखने के विषय नहीं है वो अनुभव के विषय, अनुभव ही कराते हैं। पहला दर्शन उनका अनुभव मात्र के दर्शन है। ठाकुर जी का पहला दर्शन कैसे मानो? ठाकुर जी ने दर्शन दिया जब आपको कृष्ण का अनुभव होने लगे। हाँ हाँ, हमारे पास में ही तो बैठे हैं ठाकुर जी। हमारे मुख से जो कुछ निकल रहा है वो ठाकुर जी तो निकलवा रहे हैं। कथा सुनते समय नेत्र सजल हो जाएं, आंखों से अश्रु बिंदु बहने लगे, अश्रु छलकने लगे, तुरंत समझ जाओ किसी के लिए यूं ही नहीं रोया जाता। जरूर ठाकुर जी ने हमें स्पर्श किया है, जरूर छुआ है, तभी तो हमारे नेत्र सजल हो गए। और हम किसी से कहें कि अचानक से आप रो के दिखाओ किसी के लिए, कौन रो देगा? कोई नहीं। और जब ठाकुर जी की कथा चल रही होती है, कथा के मध्य में नेत्र सजल हो जाए, रोना आ जाए, तुरंत समझ जाना ठाकुर जी जो हैं हमारे पास में, जो अब तक बैठे थे, उन्होंने अब हमें स्पर्श किया है, तभी तो ये अश्रु बिंदु बहने लगे हैं। तुरंत समझ जाना। तभी तो कहते हैं ठाकुर जी अनुभव के विषय है। ठाकुर जी भक्त पर जब कृपा करने का मन बनाते हैं तो प्रथम दर्शन ठाकुर जी का अनुभव मात्र का दर्शन है। ठाकुर जी भक्त को अनुभव ही कराते हैं कि हाँ, मैं पास में ही तो हूँ, दूर थोड़ी बैठा हूँ। तो हम कह रहे थे कि जब भी आप कथा सुना करो तो नेत्र बंद करके विरह का भाव हुआ करे, तो कभी नेत्र बंद करके अनुभव करना। जो आप सुन रहे हो वही आपके अंतः चक्षु में प्रकट हो जाएगा। जो सुन रहे हो वही लीला आपके नेत्र बंद हुए नेत्रों में, अंतः चक्षुओं में वही लीला आपको दिखेगी। कभी देखना, संसार को मत देखना नेत्रों से, बाहरी नेत्रों को बंद करना, अंदरी नेत्रों से, अंदरी नेत्रों से, अंतः चक्षुओं से जो लीला आप सुन रहे हो श्रवण शक्तियों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, वही लीला आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ, जो हम सुन रहे हैं वही लीला हमारे आंखों के सामने, वही ठाकुर जी दिख रहे हैं, हमें वही लीला दिखाई दे रही है। बड़ा आनंद मिलता है, कभी देखना। और आज से ये नियम बना लो, कभी भी विरह का भाव आप सुनो, चाहे वो गोपी उद्धव संवाद हो, चाहे महाराज अक्रूर का मथुरा से वृंदावन जाना, ठाकुर जी को लाने के लिए मैया यशोदानंद बाबा से निवेदन करना, ये जो भाव होते हैं, और महाराज का प्रसंग, हाँ, इसको सुनते समय नेत्र बंद करके सुनो, फिर देखो आनंद। इतना आनंद मिलेगा कभी सोच भी ना सके। मानसी सेवा होती है, नेत्र बंद करके मन में सोच रहे हो, मन में, और जो सुन रहे हो वही आपको दिख रहा है। यही है मानसी सेवा ठाकुर जी की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ठाकुर जी खूब रोए। वसुदेव जी कह रहे हैं देवकी, मोकू भी लाला बताएगो ना कछु, अगर तो को भी ना बतायो है तो मोकू भी कछु ना बताएगो, रोने को कारण ना बताएगो। तू तो वाकई माँ है, हाँ बता सके, कोई ऐसी भी बात है सके कि वाकू हमें ना बताएगो कन्हैया, लेकिन अपने मित्र को बता देगो। कृष्ण का मित्र है ना, घनिष्ठ मित्र उद्धव। मैं उद्धव से जाकर के निवेदन करता हूँ, उद्धव से कहता हूँ, उद्धव पूछेगा जाकर के कृष्ण को, कृष्ण क्यों रो रहे हैं। वसुदेव जी गए, उद्धव जी से कहा उद्धव जाओ, पता नहीं कृष्ण को क्या हुआ है। जिसने महाराज बातों ही बातों में, जिसने हंसते हुए कंस जैसे बड़े पराक्रमी योद्धा को परास्त कर दिया, खेल ही खेल में उठा करके जिसने 50 फीट ऊंचे आसन से कंस को उठा करके फेंक दिया,
तब भी वो हंसता रहा, खिलखिलाता रहा। आज उस पर क्या संकट है, आज उस पर दुख क्या आया है, आज वो रो क्यों रहा है? जिसने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया, जिसने कंस के द्वारा भेजे हुए प्रत्येक राक्षस को परास्त कर दिया, आज वो क्यों रो रहा है? जाकर के पूछो उद्धव। उद्धव जी महाराज गए, जाकर के उद्धव जी महाराज देखते हैं कि ठाकुर जी ने जो ठाकुर जी का कक्ष है, उस कक्ष के जो गेट को अंदर से फेर रखा है, कुंडी नहीं लगाई है, बंद कर रखा है। और एक अलमारी बनी हुई है, अलमारी पर जाली लगी हुई है और जाली पर ठाकुर जी खड़े हैं, वृंदावन की तरफ अलमारी से झांक रहे हैं, ब्रज को देख रहे हैं। एकदम स्तंभ से हो गए ठाकुर जी, ब्रज की तरफ देखते देखते नेत्रों से अश्रु बिंदु आ रहे हैं, ब्रज की याद कर रहे हैं। वृंदावन मथुरा से दूर थोड़ी है, दिखाई देता है मथुरा से। आज ठाकुर जी वृंदावन पर महाराज नजरें टिकाए हुए हैं। उद्धव जी खूब आवाज लगा रहे हैं, हे प्रभु, मैं उद्धव, मैं आपका घनिष्ठ मित्र उद्धव, मैं आपके पास आया हूं, अगर आप इजाजत दें प्रभु तो मैं अंदर आऊं। कई आवाज उद्धव जी महाराज ने लगाई। ठाकुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण, वो तो महाराज मानो मानसी भाव से वृंदावन में सब गोपिन के संग में, सब ग्वाल वालों के संग में बिहार रहे हैं, बिहार कर रहे हैं। फिर जोर से एकदम से आवाज लगाई उद्धव जी महाराज ने कि हे राजाधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, आप चाहें, आपकी इच्छा हो, चाहत तो मेरी है लेकिन मेरी चाहत में आपकी इच्छा मिल जाए तो मैं आपके पास में आ जाऊं। एकदम से कुल बुलाए भगवान और कहते हैं हाँ आ जाओ। जल्दी से आंसू पहुंचे ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को लगा उद्धव के साथ में कहीं बाबा ना आए हों, कहीं वसुदेव ना आए हों। जल्दी से अपने पीतांबर से अश्रु बिंदुओं को पोंछा, साफ किया नेत्रों को। लेकिन देखा सामने उद्धव जी खड़े हैं। उद्धव जी को पास में बुलाया, उद्धव आ जाओ। उद्धव जी गए। जाते ही उद्धव जी ने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। फिर कारण पूछा कि प्रभु आप इतना क्यों रो रहे हो? पता है मैया कितनी दुखी हो रही हैं, बाबा कितने दुखी हो रहे हैं, क्या कारण है? उनको नहीं बता सकते तो मुझे बताओ। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं चाह कर भी ब्रज को नहीं बुला पा रहा। मुझे चिंतन में ब्रज आ ही जाता है। कोई ऐसी वस्तु मेरे सामने आती है कि महाराज जिसके साथ मैंने बहुत समय बिताया, कोई ऐसी वस्तु जो मुझे ब्रज में रहते हुए प्रिय लगती थी और वो मेरे सामने इस मथुरा में आ जाए तो मुझे बहुत याद आती है। मुझे याद आ रही है मैया की, मुझे याद आ रही है बाबा की, जो मैया मुख को गोद में बिठा करके अपने यातन से माखन पवाती। मैं ना भी पातो तो मुझे जबरदस्ती बिठा लेती, बाएं हाथ से मुझे कसके पकड़ लेती गोद में बिठा के, दाहिने हाथ से माखन लेकर के हाथ में जबरदस्ती मुझ को खिलाती। मुझको मैया की आज बहुत याद आ रही है। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ ब्रज को। उद्धव मैं क्या करूं? ठाकुर जी कहते हैं उद्धव आज मुझे बाबा की भी बहुत रह रह के याद आ रही है।
उद्धव इन बातों को सुन रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कृष्ण, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म होकर के और इस तरह से मोह की बातें कर रहे हो। आज उद्धव जी याद दिला रहे हैं कि आप पर ब्रह्म हो। मैं एक बात निवेदन करूं आप सबन से, जो यहाँ इस कुंज में प्रवेश पाए हैं, जो इस कुंज में उपस्थित होकर के कथा सुन रहे हैं, जब वास्तव में प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति यहां तक भूल जाता है कि मैं हूं कौन, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मैं कौन हूं, यहां तक भूल जाता है। वही हाल ठाकुर जी का है, वो भूल गए, सब कुछ भूल गए। उद्धव जी याद दिला रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, आप तो साक्षात ईश्वरो भव, आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप तो साक्षात ठाकुर जी हो, और आप भगवान होकर के, नारायण होकर के, परब्रह्म होकर के मोह की बातें करते हो, मोह में पड़ गए हो। कैसे भगवान हो आप? उद्धव जी बार बार याद दिला रहे हैं, आप तो जगत नियंता हो। आपका कोई दर्शन कर ले तो वो मोह से छूट जाता है। भगवान आपको कोई निहार ले, आपको एक बार निहार ले कोई, तो आपकी इतनी सुंदर दृष्टि है प्रभु, आपकी दृष्टि जब भक्त पर पड़ जाए और भक्त की दृष्टि आपके नेत्रों पे पड़ जाए, आपके मुखमंडल पे पड़ जाए, तो वो अपना परिवार सब कुछ छोड़ देता है आपके लिए। उसे फिर कोई अच्छा नहीं लगता। जा दिन से मैंने देखे श्यामा, जा दिन से मैंने देखे श्यामा, सुध बुध अपनी भूलो। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। गाने के लिए तो इतना समय नहीं है, कथा ही बड़ी सुंदर है, बस इसी से प्रीति लगाए रहो सभी। और आप हो कि आप मोह में पड़े हो, सब कुछ भूल रहे हो। कौन हो आप प्रभु? उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, उद्धव एक बात बताओ, आपने कभी प्रेम किया है किसी से? अगर आपने प्रेम किया है तो ही मुझे समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। उद्धव जी ने जब प्रश्न सुना तो उद्धव जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे आज तक ऐसा मौका मिला ही नहीं और ऐसा सौभाग्य मेरा है ही नहीं। मैं तो सबसे बड़ा सौभाग्य अध्ययन को समझता हूँ। मुझे जहां से भी विद्या मिली, मेरे लिए तो ज्ञान ही प्रेम है, सब कुछ वही है कि मैं बड़े से बड़ा ज्ञानी बनूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बस यही तो गलती है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ज्ञान अध्ययन कितना भी कर लो, ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो, अगर प्रेम युक्त ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान फीका है। और जिसने प्रेम कर लिया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया है उसने ही प्रभु को पाया है। भक्त माल में किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, मीराबाई को देख लो। मीराबाई कोई ग्रेजुएशन नहीं किए हुए थी, उसने कोई महाराज ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। भगवान कह रहे हैं, उद्धव, भगवान अपने मन में ही सोच रहे हैं, उद्धव यही तो कमी है बस। अगर आपने प्रेम किया होता तो आज मुझे समझते, मुझसे आप ये प्रश्न ना करते कि मैं परमात्मा हूं और मैं परमात्मा होकर के मोह में पड़ रहा हूं। एक और बात मैं आपको बताऊं, भगवान के सखा तो 3 ही हैं। भगवान के सखा कितने हैं? राधे राधे वॉइस आ रही है हमारी? 4G पकड़ रहा है हमारा फोन, 5G नहीं है। 5G होते हुए भी 5G नहीं पकड़ रहा। बढ़िया है। ठाकुर जी के सखा तो 3 ही हैं। वो कौन कौन से हैं?
अर्जुन, उद्धव और सुदामा। कौन कौन से सखा हैं? उद्धव, अर्जुन, सुदामा। तो किसी ने प्रश्न किया, हमसे भी प्रश्न किया किसी ने एक दिन के भैया फिर ये जो ब्रजवासी हैं क्या ये सखा नहीं है ठाकुर जी के? आप कह रहे हो 3 ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन, सुदामा। तो ये ब्रजवासी क्या सखा नहीं थे ठाकुर जी के? तो भैया ये ब्रजवासी ठाकुर जी के सखा नहीं है तो कौन है? ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि बिसारे हूँ मोहि नंद बाबा की आन। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि बिसारे हूँ मोहि नंद बाबा की आन। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जो ब्रजवासी वल्लभ है ना, जितने भी ब्रजवासी हैं ये मेरे जीवन प्राण हैं, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे सखा नहीं है। सखा तो 3 ही हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। और लेकिन मेरे प्राणों के बारे में कोई जानना चाहे कि मेरे प्राण कौन हैं, तो ठाकुर जी खुद कह रहे हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा, ये जो जितने भी ब्रजवासी हैं ये मेरे प्राण हैं। कोई मुझसे पूछे ठाकुर जी आपके प्राण कहाँ बसते हैं, तो इन ब्रजवासियों में ही तो मेरे प्राण बसते हैं, यही मेरे प्राण हैं। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, जब ब्रजवासियों की बात चल रही है तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न हो सकता है, जो जो यहाँ विराजमान है आज की कथा सुन रहे हैं, कि हमें ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, हमें कैसे मालूम लगे कि ठाकुर जी ने सीधे हमें स्वीकार कर लिया? तो हमारे ब्रज के आन बान शान अद्भुत संत हैं मलूक पीठाधीश्वर महाराज, रमन रेती वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अनंत स्त्री विभूषित श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो अपनी कथा में कहते हैं कि अगर हमें कोई ब्रजवासी अपना बना ले, हमसे कोई नाता बना ले, कोई पक्का ब्रजवासी हो वृंदावन से, और वो हमसे कोई भी नाता बना ले, हमें मित्र बना ले, हमें सगा भाई समझ ले, धर्म का भाई बना ले, धर्म की बहन बना ले, महाराज कोई भी नाता हमसे बना ले, तुरंत समझ जाओ ब्रजवासी ने नहीं, ठाकुर जी ने ही हमें अपना लिया है। बोलिए राधे राधे। कोई भी ब्रजवासी हमसे मित्रता कर ले, हमारा चिंतन करे, वो कभी भी करे, टाइम मिले उसे, वो हमें याद कर ले, बस तुरंत समझ जाना कि हमें ठाकुर जी ने ही बना लिया अपना। इतना बड़ा महाराज ब्रजवासियों के विषय में संत जन बखान करते हैं। कोई भी ब्रजवासी हमें अपना बना ले, ठाकुर जी ने हमें अपना बना लिया, तुरंत समझ जाना, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि बिसारे हूँ मोहि नंद बाबा की आन। अगर मैं इनको भूला, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जीवन जो मेरे जीवन के प्राण हैं, जो मेरे प्राण हैं वो हैं ब्रजवासी, और इनको मैंने कभी भुलाने की कोशिश की तो मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मोहि नंद बाबा की आन। और इसका भी प्रमाण क्या है? इसका भी प्रमाण है, आप जगन्नाथपुरी में जाओ, ठाकुर जी अपनी दोनों भुजाओं को सामने किए हुए हैं। देखना जगन्नाथ प्रभु के दर्शन किए किसी ने? वहां जाकर के नहीं तो महाराज चित्रपट के द्वारा किए हो, चित्र में ठाकुर जी के दर्शन किए हो। तो जगन्नाथ भगवान जो हैं अपनी दोनों भुजाओं को आगे किए हुए हैं। क्यों? इसलिए अपनी दोनों भुजाओं को आगे किए हुए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई भी ब्रजवासी जगन्नाथपुरी में मेरे दर्शन करने के लिए आए तो केवल उसे दर्शन ही नहीं बल्कि मेरे सीने से लगा देना, मेरे गले से लिपटा देना उस ब्रजवासी को। इसीलिए तो मैंने अपनी दोनों भुजाएं आगे किए हुए हूं कि मैं उसे अपने सीने से लगाऊं, मैं उसे अपने अंक में भर लूं। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान इंतजार में है, कोई भी ब्रजवासी आए
उसे मेरे सीने से लगा दो। इतना प्रेम है ठाकुर जी का ब्रजवासियों के प्रति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे लड्डू गोपाल आ गए हमारे पास में, अब ये बोलेंगे हम सुनेंगे। ले जाओ इनको। वो भी तो अच्छे बच्चे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। जय हो। वो भी जय कर रहे हैं। तो देखो ब्रजवासियों का इतना बड़ा महत्व है, ठाकुर जी खूब अच्छे ढंग से स्वीकार करें। और एक और बात हम आपको बताएं कि अगर किसी ब्रजवासी के मुखारविंद के द्वारा ठाकुर जी की कथा आपको सुनने के लिए मिल जाए, पक्का ब्रजवासी हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात, बहुत धन्य समझना अपने आप को कि ठाकुर जी के प्यारे ब्रजवासी और ब्रजवासी के मुखारविंद के द्वारा हमें श्री हरि की कथा सुनने के लिए मिल रही है। तो इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं, मानो स्वयं ठाकुर जी कथा कर रहे हैं। और वही ठाकुर जी जो ब्रजवासी के हृदय में बैठ करके कथा कर रहे हैं, तो वही ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जित देखूं त श्याम मई मोय और न कछु सुहाय। जहां भी नजर जाए वहीं ठाकुर जी दिखे, वहीं ठाकुर जी नजर आए। सुनाने वाले भी ठाकुर हैं, सुनने वाले भी ठाकुर हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कथा हर किसी को नहीं सुहाती। जिस पर विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा ठाकुर जी की होती है, वही ठाकुर जी की कथा में बैठ करके कथा सुन पाता है। मानना इस चीज को, नहीं तो कथा में आने वाले बहुत होते हैं, आकर भी चले जाते हैं, जिस पर किशोरी जी की कृपा नहीं होती, जिस पर महाराज ठाकुर जी की कथा की कृपा नहीं होती, उनको कथा नहीं सुहाती, चले जाते हैं छोड़ करके। लेकिन जिसको ठाकुर जी ने चुन लिया है, वो कथा में बैठ करके पूरी तरह से आनंद के साथ कथा सुनता है, श्रवण करता है। इतना बड़ा महत्व है। उद्धव जी ने खूब समझाया ठाकुर जी को। अंत में ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव तुम प्रेमी नहीं हो, तुमने किसी से प्रेम नहीं किया। अगर किसी से प्रेम कर लिया होता तो ये प्रश्न मुझसे आज आप करते ही ना, बिल्कुल ना करते। मैं जानता हूं इस चीज को। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो। उद्धव मेरी मैया के पास में जाओ, मैया से कहना, मैया तुमको ही ठाकुर जी की यानी कृष्ण की याद, ऐसा नहीं है तुमको ही याद आती है, कन्हैया भी बहुत याद करे मैया तुम्हारी। कन्हैया को रात्रि में ब्रज की याद आ जाए, उद्धव कहना इस चीज को मैया से, मैया से कहना कन्हैया को रात्रि में मैया तुम्हारी याद आ जाए तो पूरी पूरी रात ना सोवे कन्हैया। उठ के चारपाई से एक दीवार से कमर लगा करके वहीं बैठो रहे, पूरी रात सोचतो रहे मेरी मैया कैसे रह रही होगी। उद्धव मैया से कहना कि मैया मथुरा में कृष्ण को अपने हाथों से कोई नहलाता भी नहीं है, कोई स्नान भी नहीं कराता। बहुत दुख पा रहा है कन्हैया मथुरा में। मथुरा का राजा बन गया है तो कहने का मतलब उससे ब्रज जैसा सुख नहीं मिल रहा, ब्रज जैसा सुख कहीं नहीं है।
खूब राजा बन गए हो चाहे कन्हैया, लेकिन ब्रज जैसा सुख उसे नहीं मिल रहा हो, नेक भी ब्रज जैसा सुख नहीं प्राप्त है रहे हो। मैया उद्धव, मेरी मैया से ये भी कहना साथ। उद्धव जी कह रहे हैं क्या कहना है? कोई ना मुख धोवे ताती जल, कोई ना मुख धोवे ताती जल। उद्धव कहना मुझे यहाँ पर इतना लाड़ मैया जैसा कोई नहीं लड़ाता, यहाँ पर मुझे स्वयं खुद नहाना पड़ता है, और मैया मुझको ब्रज में नहलाती भी नहीं थी। मैया कहती थी मेरे लाला को ठंड लग जाएगी, रोज रोज ठंड में मैं अपने लाला को ना नवा सकूं, ना स्नान करा सकूं। मैया क्या करती? कोई ना मुख धोवे ताते जल। मैया मुंह को नहलाती नहीं थी उद्धव, मैया तो गर्म पानी करती, तातो जल करती, और ताते जल से मेरे मुख को पहुंचती। बस सर्वांग स्नान मुझे नहीं कराती थी, पूरे शरीर पर महाराज जल नहीं डालती थी। वो कहती थी लाला है ठंड लग जाएगी। बड़े दुखन से देखो मैंने, मैया जैसा प्रेम मुख को यहाँ बिल्कुल ना मिल रहे हो। ये कथा हम बड़े प्रेम से सुनाए थे उस दिन, लेकिन अब ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव तुम कैसे भी करो जाओ, ब्रज में जाओ। जाने को तो मैं भी चले जाऊं ब्रज में उद्धव, मैं तुम्हें ना भेजूं, लेकिन मैं ये भी जानूं अगर मैं ब्रज चले गयो तो फिर मैं लौट के ना पाऊंगा। मुझको वही प्रेम दोबारा से मिलेगा और बहुत ज्यादा बढ़ के मिलेगा। फिर आशंका ना है कि मैं यहाँ ब्रज में लौट के आ जाऊं, बिल्कुल आशंका ना है। ब्रज से लौट के मैं मथुरा आ जाऊं, बिल्कुल आशंका नहीं है। और आ भी गयो मैं मथुरा ब्रज से लौट करके, तो मैं ये जरूर जानता हूं कि ब्रजवासी अपने प्राणों को त्याग देंगे इस बार तो वो मर मर के जी रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपने प्राणों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे अपने प्राणों को। उद्धव इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं उद्धव जाओ, शांति दूत बन करके जाओ और सुध लेके आओ ब्रजवासिन की। और मेरे बारे में तो इतना ही कह दीजिए उद्धव कि हे ब्रजवासियों, हे गोप सखाओ, हे गोपियों, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, तुम्हारे बिना लाला नेक भी सुख ना पा रहे हो, नेक भी सुख ना मिल रहे हो। बाकी खूब याद करे ब्रजवासिन को। इतना प्रेम ठाकुर जी का ब्रजवासियों के प्रति। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे करूं सबसे, ये ना समझना कि मैं अपने आप को विद्वान समझ रहा हूं तब प्रश्न कर रहा हूं, ये तो प्रेमियों के लिए प्रश्न है इस कथा से जुड़ा हुआ। छोटा सा प्रश्न, मेरी वॉइस आ रही है? राधे राधे। एक छोटा सा प्रश्न है हमारी तरफ से सभी के लिए। आगे कथा समझ में तभी आएगी जब इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाओगे। और आगे तो इतना विरह है कथा में कि जब भी हम गोपी उद्धव संवाद को अपनी कथा में भी कहते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है कि जब तक विरह का भाव हम नहीं सुनाते तब तक हमें अपने शरीर का भान रहता है, अपने मुख का भी भान रहता है। जैसा भी मुख हमको दिया है ठाकुर जी ने, उल्टा सीधा जैसा भी हमारा चेहरा है, हम खूब सजा के रहते हैं इसे। लेकिन जब कथा चल रही होती है, गोपी विरह कथा होती है, तो महाराज आंसू बह बह करके चेहरे से नीचे गिरते रहते हैं, चेहरा कुछ और ही हो जाता है। फिर मालूम ही नहीं पड़ता हम हमारा चेहरे को कहाँ देखें, कैसा चेहरा है हमारा, कैसा नहीं है। और ये प्रेम का एक, ये भी समझ सकते हो, एक स्वरूप है। सच्चा प्रेमी जैसे ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं, भाव ये नहीं है मानो ठाकुर जी के ही घर में हम विराज रहे हैं, और जब ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा दी है
तो इतना लगाव ठाकुर जी से हो जाता है हमारा आपका सबका कि हमें अपना भान नहीं रहता, हम कैसे लग रहे हैं, हमने क्या पहना है आज, क्या नहीं पहना। और ठाकुर जी से इतना लगा महाराज कोई कमी ना रह जाए, खूब ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ठाकुर जी की 3 ही सेवा तो है, कोई ज्यादा सेवा थोड़ी है ठाकुर जी की। जिनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई है, ठाकुर जी ने जिनको चुना है, ठाकुर जी अपनी इच्छा से 3 सेवा ही लेना चाहते हैं भक्त से। कौन कौन सी सेवा? पहली है श्रृंगार सेवा, दूसरी है भोग सेवा, तीसरी है पद सेवा। और पद सेवा में ही आ जाती है महाराज इत्र सेवा। इत्र से ठाकुर जी के पैरों की मालिश हुआ। ऐसा क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में लड्डू लिए, लड्डू का मतलब माखन की लौनी लिए खड़े रहते हैं। और दाहिने हाथ में भी माखन की लौनी है, लेकिन दाहिना हाथ लड्डू गोपाल के स्वरूप को देखना आप, जमीन पर टेका हुआ है। यानी जिस दाएं हाथ में माखन की लौनी ठाकुर जी ने ले रखी है, वो जमीन पर टेकी हुई है। एक हाथ महाराज ठाकुर जी ने ऐसे कर रखा है, मोड़ रखा है हल्का सा, हथेली खोल रखी है, मुट्ठी बंद नहीं है, मुट्ठी खोल रखी है, उस पर माखन की लौनी रखी है, लड्डू रखा है महाराज। पैर भी आगे पीछे कर रखे हैं। घुटवन चल रहे हैं ठाकुर जी, मानो घुटवन चल के मैया यशोदा के पास जा रहे हैं। मैया जो मेरे बाएं हाथ पे ये माखन की लौनी रखी है, याकू मैं खा ना पा रहा हूँ, मैं कैसे खाऊं, मुझको बता। तू मेरे हाथ से, अपने हाथ से लेकर के मेरे हाथ से जो माखन रखो है, या अपनी उंगली पे रख के मुझको चटा दे मैया, मुझको खिला दे। ठाकुर जी को ऐसा भाव है। तो ठाकुर जी पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी भी जाओ दर्शन करो ऐसे ही मिलेंगे, इसी मुद्रा में। घुटमन, एक हाथ थोड़ा मोड़ रखा है, एक हाथ जमीन पर टेक रखा है लड्डू गोपाल ने, ऊपर की तरफ नजर कर रखी है। गर्दन में भी दर्द होता होगा उनके, ऐसे ही खड़े रहते हैं, ऐसे ही मुद्रा में रहते हैं। ये मन में भाव लाया करो। शाम को फिर क्या करना है हमको? ठाकुर जी हमारे लिए आप बहुत परिश्रम करते हो, हमें दर्शन देने के लिए एक ही जगह स्तब्ध होकर के खड़े रहते हो, है ना? कहीं ऐसा ना हो जाए आपको ज्यादा दर्द होता हो, आपको ज्यादा कष्ट होता हो। इसलिए तीसरी सेवा पद सेवा, पद सेवा में ही मिलती है ये इत्र सेवा। ठाकुर जी की जब रात्रि का समय हो, ठाकुर जी को जब शयन कराना हो, शयन कराते समय उनके पैरों पर महाराज इत्र से मालिश करो। खूब ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं। हम प्रश्न आपसे कर रहे थे, प्रश्न क्या कर रहे थे पता है? हमारा प्रश्न ये था, ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए या प्यार करना चाहिए? छोटा सा प्रश्न है, इस कथा से रिलेटेड है। वाह, बताओ। श्री जी परिवार की तरफ से कमेंट आया है, प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी प्रेम से प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर। तो अब कथा को समझना। उद्धव जी प्रेमी नहीं है, ज्ञानी तो हैं, और अपने ज्ञानी होने पर मानो घमंड भी पूरा है। किसको? उद्धव जी महाराज को। ठाकुर जी को मोहवान बताते हैं वो, आप तो मोही हो, आप तो मोह और ममता में पड़े हो, ठाकुर जी कैसे भगवान हो? ठाकुर जी कह रहे हैं भैया ऐसे समझ ले, पर तू एक बार मेरा संदेश लेके जा और ब्रजवासिनी की हालत देख कैसी है। आज मुझे रोना आ रहा है, बात यही बड़ी नहीं है, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। ब्रजवासी मुझे रोज याद करके रोते होंगे, तभी तो मुझे रोना आ रहा है। वो मुझसे ज्यादा मुझे याद करते हैं, मैं उनको इतना याद नहीं करता जितना वो मुझे याद करते हैं। तो उद्धव जाओ पतो करो कैसे हैं ब्रजवासी, मेरो संदेशो उनको दो जाके, और उनको संदेशो लाके मुंह को प्रदान कराओ, मुंह को बताओ कैसे हैं ब्रजवासी। उद्धव जी कह रहे हैं ठीक है, मैं जा तो रहा हूं। उद्धव जी कह रहे हैं मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे
एक बात बार बार मेरे चिंतन में आ रही है। भगवान कहते हैं क्या बात है जो बार बार चिंतन में आ रही है? कि बात इतनी सी है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, गुरु बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैंने तो वेद पढ़े हैं, चारों वेदों का ज्ञान है मुझे, मैं तो महाराज संस्कृत में बात करूंगा उनसे, और वो बेचारे भोले भाले ब्रजवासी क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? वो तो ठूंठ गंवार हैं। आहा, जैसे इतनी बात कही ठूंठ गंवार, मानो ठाकुर जी के हृदय में जो बात है वो बैठ गई। बड़ा कष्ट हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव एक बार जाओ तो सही। और मैं भी इसी बात को आपसे कहने वालों था कि उद्धव मेरे ब्रजवासी बहुत सीधे हैं, उनसे उस तरीके से बात करना कि आपकी भाषा उन्हें समझ आ जाए। आप वहां पर महाराज बड़े वेद वेदांतों की भाषा मत बोलना। बेचारे बहुत सीधे हैं ब्रजवासी, सिंपल सी भाषा में बात करना उनसे। चले जाओ उद्धव। सब तरह से ठाकुर जी ने समझाया उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी कह रहे हैं हाँ मैं ठीक है चलो तो जाऊं। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं उस हिसाब से बोलना आपके वो समझ जाएं, वेदांतों की भाषा मत बखान करना। और दूसरी बात उद्धव जी कह रहे हैं मैं चलो तो जाऊं, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि मैं एक तो जरूर प्रवचन सुना करके आऊंगा। एक प्रवचन तो मैं जरूर कहूंगा उनके सामने। भगवान कह रहे हैं क्या प्रवचन कहना चाहते हो उनके सामने, क्या कह के आओगे? कि मैं उनसे ये कहूंगा कि तुम अज्ञान के वश में आकर के ठाकुर जी को अपना लाला समझ बैठे हो। वो किसी का लाला नहीं है। कोई ठाकुर जी आपको अपना मित्र समझ बैठा है। मैं उनसे कह के आऊंगा, प्रवचन सुना के आऊंगा कि आप किसी के सखा नहीं हो, आप किसी के लाला भी नहीं हो, आप किसी के प्रियतम भी नहीं हो, आप किसी के मित्र भी नहीं हो, आप तो स्वयं पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो। ये अज्ञानी है ब्रजवासी जितने भी हैं कि परमात्मा को अपना सखा समझ बैठे हैं, परमात्मा को अपना मित्र समझ बैठे हैं, परमात्मा को अपना प्रियतम समझ बैठे हैं। कितने अज्ञान में रह रहे हैं ब्रजवासी। ये एक प्रवचन तो मैं जरूर सुना के आऊंगा ब्रज में कि जिसको आप अपना बेटा समझ बैठे हो, जिसको आप अपना मित्र समझ बैठे हो, वो आपका बेटा नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान कह रहे ठीक है उद्धव चले जाओ, आप जाओ, बस जो आपके मन में आए सो कहना, लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग मत करना कि जिस भाषा को मेरे सीधे ब्रजवासी समझ ना पाए। जाओ। भगवान ने साक्षात यहाँ पर एक बात भी कही बड़ी सुंदर। उद्धव वो इंसान नहीं है। अगर तूने उनको इंसान समझा है, अभी अभी तूने कहा कि वो इंसान ये तक भूल गए हैं कि भगवान को बेटा समझ बैठे हैं। वो बेटा नहीं है किसी का, वो तो साक्षात परब्रह्म है। तो अभी केवल तेरा परिचय इंसानों से हुआ है, प्रेमियों से नहीं हुआ। और जाओ, आज जो मेरी इच्छा है कि उद्धव को प्रेमियों से भेंट करवाऊं, तो आज उद्धव आपकी भेंट प्रेमियों से होगी। एक बार जाओ तो सही, पहुंचो तो सही उद्धव जी महाराज, ब्रज में प्रवेश तो करो। आहा, ठाकुर जी ने अपना ही रथ दिया उद्धव जी महाराज को, अपना ही रथ सजवा दिया, अपना ही सारथी भेजा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ में। और आज जैसे ही उद्धव रथ में विराजमान हुए, टकटकी लगा करके भगवान उद्धव जी महाराज को देख रहे हैं। उद्धव तू जा रहे हो है? उद्धव सच बता, तू ब्रज जा रहे हो है? उद्धव जी कह रहे भगवान कैसी बैकी बैकी बात कर रहे हो।
आपने ही तो आज्ञा दी है ब्रज जाने की। उद्धव, तो से बड़ो भाग्यशाली कौन है सके भलो, कि तो को ब्रज प्राप्त है रहे हो है, तू ब्रज जा रहे हो है। और मैं एक अभागो, भगवान कह रहे हैं इस बात को, मैं एक अभागो ब्रज को छोड़ के आ गया हूं, मुझ को ब्रज प्राप्त ना है रहे हो दोबारा। ये बात कहकर के ठाकुर जी रो दिए, नेत्र सजल हो गए। उद्धव बड़ा भाग्यशाली है तू, जा चले हो जा। फिर भगवान को एकदम से याद आया, उद्धव जी से कहा उद्धव एक बार नीचे उतर के आओ। उद्धव जी नीचे उतर के आए रथ से। भगवान ने अपने गले में पड़ा हुआ काला पीताम्बर, काली कमली महाराज उतार करके उद्धव जी महाराज के गले में धारण कराई, अपनी पीताम्बर दे दी। और अपने मुकुट पर लगा हुआ मोर पेंच निकाल करके उद्धव जी महाराज के मुकुट में धारण करा दिया और कहा, हे उद्धव अब जाओ। उद्धव जी कहने लगे, ये सब क्यों ठाकुर जी? कि ये सब इसलिए कि ये जो मैंने चिन्ह दिए हैं ब्रजवासी समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने ही भेजा है, मैंने ही अपना मोर पेंच निकाल करके आपको दिया है, मैंने ही अपना पीताम्बर आपके गले में धारण कराया है, क्योंकि इस पीताम्बर में मेरी तन की सुगंधी है। वो सुगंधी से ही पहचान जाएंगे कि ये जो सुगंधी आ रही है ना, पीताम्बर की सुगंधी है, भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर है, मेरे लाला को पीताम्बर है और मेरे मित्र को पीताम्बर है। सब समझ जाएंगे, गोपियां समझ जाएंगी हमारे प्रियतम को पीताम्बर है। हो ना हो, जो ये आया है ये साधारण नहीं है, ये श्री कृष्ण का ही मित्र है जो हमारी सुध लेने आया है। ये आपको देख के समझ जाएंगे ब्रजवासी। और आप अगर ऐसे ही जाओगे तो आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे। कर लो कोशिश आप। उद्धव जी कहते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे है, हम चले जाएंगे, आप आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी। उद्धव जी रथ में आरूढ़ हुए। रथ के महाराज दोनों तरफ पर्दे लगे हुए थे, पर्दे कर लिए, बिल्कुल दिखने बंद हो गए। उद्धव जी महाराज धीरे धीरे रथ को बढ़ाया। ठाकुर जी की दृष्टि रथ पर पड़ी हुई है। जब तक रथ दिखाई दिया ठाकुर जी को, खूब आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, खूब बही, खूब ठाकुर जी रोए। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक रोते ही रहे। और अगर ब्रज के भाव को समझो, आहा, ठाकुर जी को ब्रज से आए हुए लगभग 4-5 वर्ष हो गए, मथुरा आए हुए, लेकिन आज भी मधुमंगल श्रीदामा मनसुका सुलभ तोष श्रीदामा जितने भी भगवान के सखा हैं, सबरे ब्रजवासी आज भी मथुरा के रास्ते से, जहां से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे, उस रास्ते पर आज भी आते हैं। 4-5 वर्ष हो गई हैं। देखना कितना प्रेम है। और आकर के एक बड़े वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके रास्ता तकते हैं, राह निहारते हैं। ठाकुर जी आते होंगे, हमारो कन्हैया आज आतो होगो, हमारो लाला, हमारो मित्र आतो होगो। आज परसों की कह के गयो है, परसों में बरसों बीत गई हैं, 4-5 वर्ष रह गई हैं, अब तक लाला ना आयो, लेकिन आज आतो होगो। मन में भाव रहे कि आज आतो होगो। 4-5 वर्ष से लगातार पूरे दिन उसी मार्ग पर बैठे रहते हैं आकर के, पलक झपकाना भी बंद कर देते हैं, बस टकटकी लगा करके उसी मार्ग को देखते हैं कि आज आता होगा हमारा कृष्ण, हमारो लाला, हमारो कन्हुआ आज आतो होगो। हम कैसे जी रहे हैं वाकई याद में बस हमें ही पता है, हमें ही जाने। हमें वाकई बिना कछु खाना भी पसंद ना है। हमारे मुख में एक रोटी को एक कौर भी मुख में ना चले। कृष्ण बहुत याद आवे तुम्हारी, परसों की कह के गए हो, बड़े छली आओ, बरसों बीत गई हैं, लौट के नहीं आए। तो आज भी उसी मार्ग पर बैठे हैं।
सब निहार रहे हैं, आप तो होगो, आज आ रो होगो, आज आ रो होगो। और जब ठाकुर जी, अच्छा आज से पहले जब ठाकुर जी नहीं आते, पूरी दिन निकल जाए, पूरी शाम है जाए, रात्रि भी रहने लग जाए, तो सवरे ब्रजवासी लौट करके नंद भवन में चले जाएं और नंद भवन के बाहर खड़े होकर के जोर से आवाज लगावे, अरे यशोदा, अरे मैया, तेरो लाला आज भी ना आयो। ए नंद बाबा, अरे देखो, सुनो तो सही ने, हमारी भी सुन लो, वो छलिया आज भी ना आयो। और ये मैया यशोदा सुन, आज भी तू ये सोच के सो जाइयो रात को कि तेरो लाला परसों आवेगो। आज को और कल को दिन आए, बस परसों आ जाएगो। और परसों भी ये सोच के सो जाइयो कि लाला परसों आवेगो। और फिर दोबारा परसों आवे तो फिर यही सोच के सो जाइयो कि मेरा लाला परसों आवेगो। बस अपनी याद दे गए हो, वो निर्मोही लौट के ना आयो। मैया तेरी भी याद ना आई तेरे लाला को। आज भी हमारी नजरें उसे तकती रही, आता होगा आता होगा, आज भी नहीं आया। देख कितना निर्मोही है मैया। हमारे नेत्र सूझ जाए, वह तकते तकते आ जात होगो, लेकिन आज भी ना आयो। पतो ना ऐसो समय दे के गयो कि परसों आवे ही ना है। बरसों बीत गई हैं, ऐसो समय दे के गयो, परसों को रोज जाके बैठ जाए हम तो ब्रज की गैल में, जा गैल से वो निकल के गए, वो आवे ही ना है। लेकिन आज सब मिलकर के ब्रजवासी बैठे हैं। तभी उन सवन की नजर एक रथ की तरफ गई जो मथुरा की तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़कर के आ रहा है। आहा, अब जैसे ही रथ पर नजर गई सवन की, मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा धन सुखा सुलभ, सवरे मित्र एकदम से स्तंभ रह गए, खड़े हो गए, अपनी आसन को छोड़ दिया, कह रहे आज तो लाला लगे आ गए, आज तो यहाँ कुमाई सुधा आ गई, आज आ रहा हूं इतने दिनों में, आज कैसे याद आई आपको माई, आज कैसे यहाँ को मुख है गयो वृंदावन की तरफ। ये तो बड़ो राजा बन गयो है ना, यहाँ को नाम भी बहुत बड़ो है गयो। हमारो तो कनु आओ ये जहाँ पे रहतो तो जब, लेकिन जादना से ये मथुरा को राजा बने हुए। अब तो यहाँ को सब पता है कहा के बुला में राजा अधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब ये बड़ो आदमी बन गयो भैया। अब तो पता है आ तो रहे हो, ये हमारे लिए बहुत हंसी की बात है, हम खुश भी होंगे, हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन पता ना कहीं रूठ ना जावे, क्योंकि याकू तो वह मथुरा में सबरे जन राजाधिराज मथुराधिपति लगा करके बोलते हैं नाम से पहले, और हमने यहाँ से कनुआ कह दी या चोर कह दी, माखन को चोर कह दी, कहीं हमसे रूठ ना जाए। बहुत दिना में आ रहा हो लाला, लौट के चले हो जाएगो, रूठ के चले हो जाएगो, हमें डर है या बात को। सवरे सखा कह रहे हैं अरे लालाओ, यहाँ से सब मथुराधिपति कह करके बोलना, कोई कनुआ मत कह देना गलती से, कोई कृष्ण मत कह देना। 4-5 साल में लौट के आ रहा हो, हमारे नैना तरस गए आपको देखने के लिए, कहीं दोबारा से रूठ के ना भाग जाए। आहा, मधुमंगल बोलो अरे श्रीरामा भैया तू ही जा, तू ही दर्शन करे आके, मोए दर्शन ना करने आके। ये तो बहुत निर्मोही है, बहुत कठोर है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ के पास में, तुम सबरे जाओ। अरे यहाँ से बात भी ना करूं, बात की तो छोड़ो, मैं यहाँ को मुंह भी ना देखूं। अरे याते इतना प्रेम कियो, हमने इतना प्रेम करो कि यहाँ पे आने वालों संकट हमने सोची कि हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे कनुआ पे, हमारे कृष्ण पे थोड़ी सी भी आंच ना आ पाए। और यहाँ ने क्या सलाह दिया इतने प्रेम का,
कि हमें छोड़ के चलो गए हो, परसों को दिन दे के चलो गए हो, वर्षों बीत गई अब तक ना आए हो, और आज आ रहे हो रथ में बैठ के, और राजा बन के आ रहे हो मथुरा को। भैया ये हमसे बात ना करेगो, या को तो प्रतिष्ठा मिल गई है बड़ी, राजा बन गए हो मथुरा को, तो तुम सबरे जाओ, मैं ना जाऊं यहाँ के पास। श्रीदामा बोले, अरे मधुमंगल, हमारो लाला इतने दिना में लौट के आ रहो है, बहुत दिन में लौट के आ रहो है, एक बार तो तू यहाँ से मिल ले जाके, एक बार मिल ले, एक बार अपने गले से लगा ले, एक बार अपने अंक में भर ले आपको, और वाके बाद में फिर मत बोलियो, बिल्कुल मत बोलियो, बोलियो ही मत, बस एक बार कृपा है जाए। राधे राधे। ये किसकी तरफ से वॉइस आ रही है? श्रीदामा कहे, मधुमंगल इतनो मत क्रोधित है भैया, एक बार तो मिल ले यहाँ से, वाके बाद में मत बोलियो, चाहेंगे तेरे पीछे लगो डोले, मत बोलियो, नेक भी मत बोलियो, एक बार मिल ले। मधुमंगल रोतो भयो, बोलो हाँ भैया बात तो सही है, लाला बहुत दिन में आयो आज, एक बार तो यहाँ से मिल ही लूं, एक बार तो या काना को अपने अंक में भर लूंगो, अपने सीने से लगा लूंगो, और फिर दारी के को बहुत दूर फेंक दूंगा उठा के, झटका दे के बहुत दूर फेंक दूंगा, या दारी के को फिर मैं बोलूं ना यहाँ से, ना यहाँ से बोलूंगा, ना यहाँ से मिलूंगा, ना यहाँ को दिखूंगा, फिर तो मैं चले जाऊंगा या की आंखिन से दूर, ये तो कहा जाएगा। चलो भैया एक बार तो यहाँ से मिल ही ले। सवरे ब्रजवासी दौड़े रथ की तरफ, रथ हालांकि इनकी तरफ आ रहा था, इन्हीं के लिए आ रहा था, लेकिन नहीं रहा गया। खुशी ही ऐसी है, चेहरे पर खुशी है, आंखों में नमी है, चेहरे पर खुशी दिख रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सबरे ब्रजवासी रथ की तरफ चले गए। सब ब्रजवासी ने रथ चारों तरफ से घेर लीनो, और सब देख रहे हैं, पतो ना अब निकलेगो कृष्ण हमारो लाला, अरे हमारो लाला अब निकलेगो रथ से बाहर, रथ से उतर के नीचे आएगो। थोड़ी सी देर हुई, तभी उद्धव जी महाराज, रथ का जो पर्दा लगा हुआ था दोनों तरफ, रथ के पर्दे को जैसे ही खोला सारथी ने, कृष्ण की आशा थी हृदय में कृष्ण उतरेंगे रथ से, लेकिन उद्धव जी महाराज रथ से बाहर निकले। और जैसे ही उद्धव को देखा, ब्रजवासियों को लग रहा है ये जो अभी हमारे सामने आया है ना, ये कौन है पता नहीं। तो मधुमंगल बोले, अरे लालाओ, ये हमारे कृष्ण को मंत्री होगो, क्योंकि हमारा राजा बन गया है ना कृष्ण मथुरा को, तो ये तो मंत्री है वाको, कृष्ण तो अब निकलेगो बाहर। उद्धव जी ने कही, अरे भैया जय श्री कृष्ण, अरे ब्रजवासियों, मैं उद्धव आप सबन को प्रणाम करूं हूं। हाँ हाँ ठीक है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। पहले रथ के सामने से हट जा भैया, तू जो कोई भी है, उद्धव सुधव जो भी है, तू रथ से हट, साइड में हट, हमारो कृष्ण आ रहे होगो, रथ से उतरेगो वो अब के, हम तो वाकू देखना चाहे। आहा, उद्धव जी देखते ही रह गए सुन करके कि कृष्ण उतरेगो रथ से। आहा, उद्धव जी कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों, कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण ने मुझे, मैं कृष्ण का परम मित्र, घनिष्ठ मित्र उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है, आपकी सुध लेने के लिए भेजा है। तभी मधुमंगल बोला, हमारी सुध? अरे वाह छलिया को हमारी सुध आ गई, इतने दिनन से वाह को हमारी सुध नहीं आई, सुध भी आई तो स्वयं नहीं आया हमारे पास, उद्धव तुम्हें भेजा है। अच्छा भेजा, पता है क्यों भेजा है आपको? इसलिए भेजा है कि हम मर गए हैं या जीवित हैं, ये देखने के लिए भेजा है कृष्ण ने आपको। बहुत बड़ा निष्ठुर है वो कृष्ण, वो छलिया, लेकिन अभी तक तो हम जी रहे हैं।
और जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक कृष्ण को चिंतन में लाते ही रहेंगे, मन में बसाते ही रहेंगे। जिह्वा कृष्ण का गुणगान गाती ही रहेगी। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्। जिह्वा से कृष्ण को ही रटेंगे हम। आंखें भी जिसे देखना चाहेंगी वो कृष्ण है। उद्धव जी ने कहा कि भैया कृष्ण ने मुझे भेजा है, लेकिन सुनकर के उद्धव की बात सबरे ब्रजवासी, खुशी जो चेहरे पर दिख रही थी और आंसू आंखों में दिख रहे थे, अब तो भैया चेहरे पर भी खुशी नहीं है। चेहरा मुरझा गया। सबरेन की नजर नीचे जमीन पर पड़ने लगी। टकटकी लगा करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रहे हैं सबरे ब्रजवासी। कोई नहीं बोल रहे और सिवाय मधुमंगल के। और सबरेन की आंखन से आंसू छलक रहे हैं, खूब रो रहे हैं। बताओ, हमें लगी कृष्ण को ही रथ है, कृष्ण ही आ रहे हो, लेकिन आज खुद ना आयो, हमारी भी सुध लेने भेजो है तो एक अपनो मित्र भेज दियो है। ये प्रीत की रीत निभानो न जाने, हम भी इन किसको अपना मित्र समझ बैठे हैं। वो भूल गया है भैया, वो मथुरा का राजा बन गया है, अब उसे हमसे क्या काम है। इसको तो इसलिए भेजा है उसने। आपस में बात कर रहे हैं ब्रजवासी। मधुमंगल कह रहे हो, अरे भैया उसने पता है क्यों भेजा है इसको, कि हम जीवित हैं या मर गए, इसलिए भेजा है इसको क्या नाम है, उद्धव को। आहा, उद्धव जी महाराज सोच में पड़े हैं। इतना कहकर के मधुमंगल मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया और गिर करके जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से। और फिर कह रहे हो, अरे देखो भैया श्रीदामा, अरे सुलभ, अरे भैया मनसुखा, देखो परसों की कह के गयो, बरसों बीत गई, फिर भी हमारी याद नहीं आई, और जैसे तैसे याद भी आ गई तो आप नहीं आयो, अपनो मित्र भेजो है। लेकिन भैया जो भी तू है उद्धव, जाके कृष्ण से कह दीजो कि अभी तक तो ब्रजवासी खूब याद कर रहे हैं, मरे नहीं है, पर काउदना मर भी जाएंगे तेरी याद में। यही देखने आयो है ना तू। उद्धव जी कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों, ऐसी कोई बात ना है, मैं तो बस मैया की खबर लेने आया हूँ। मैया कैसी हैं, आप सबन की खबर लेने आया हूँ, आप सब कैसे हो। गोपिन की खबर लेने आया हूँ, गोपियां कैसी हैं, मुझको कृष्ण ने भेजो है। और तुमको विश्वास ना है रहे हो, इतनी ही बात कही उद्धव जी ने कि तुमको विश्वास ना है रहे हो, तो मधुमंगल बोल उठो, अरे भैया हमें पता है तू या मोर पंख को या मोर पैंच को हमको दिखाएगो, अपने गले में पड़े हुए श्याम सुंदर के पीताम्बर को हमको दिखाएगो। वो हमें पहले से ही दिख रहे हो है, और तभी ही हमने विश्वास किया है कि तू हमारे कृष्ण को मित्र है। तभी ही हम इतनी बात तुझसे कर रहे हैं कि तू हमारे श्याम सुंदर को मित्र है, वह की खबर हमारे पास लेके आयो है। नहीं, हम काउ से इतनी बात ना करें, हमारी नजरों में तो श्याम सुंदर बस्यो है। हम आशा यही करें, हमें दिखे तो श्याम सुंदर दिखे, जिसको हम सुने तो वो श्याम सुंदर ही हो, उसको ही सुने। बस अब कछु परिचय कराने की जरूरत ना है। अब तो सीधी सी बात ये बता, तू काय के काम काजे आयो है कि हे ब्रजवासियों, मुकु मैया यशोदा तक पहुंचा दो। मैया यशोदा को भवन कहाँ पर है मैं नहीं जानता, पहली बार आया हूँ, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ नंद भवन में, बता दो मुझे। तभी मधुमंगल ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके थोड़ा सा दूर ले गया
और वहीं पर एक जल का नाला सा बह रहा था, जो पनारा कह सकते हैं हम उसे। और मधुमंगल का हाथ पकड़ करके कहा, ये जो आपको जल का पनारा दिख रहा है ना, इसके किनारे किनारे चले जाओ और जहां से इसका उद्गम हो रहा है, जहां से ये जल निकल रहा है, वो मैया यशोदा को भवन ही है, नंद भवन ही है। उद्धव जी ने कहा, मैं समझा नहीं कि हम समझाएं आपको। मधुमंगल ने कहा, भैया जादना से कन्हैया कह के गए हो है परसों की, और अब तक ना लौटे हो। जितने भी ब्रज के ब्रजांगनाएं हैं, जितनी भी ब्रज के ब्रजवासी हैं, जितने भी महाराज वहाँ के सखा हैं, वहाँ के प्राण हैं, सबरे जने आनंद भवन में आ जाएं और इतनो रोमे कि उनके आंसू ही पनारा बन करके बह रहे हैं। ये कोई नदी नहीं है, ना कोई ये जल है महाराज, कोई साधारण जल भी नहीं है। ये तो ब्रजवासी के आंखन के आंसू हैं, जो हजारों लाखों ब्रजवासी वहां आकर के ठाकुर जी को याद करके रोमे, और उनकी ही आंखन को ये जो जल है पनारे के रूप में प्रणित है गयो है, और वही बह करके यहाँ तक पहुंच गयो है। तो भैया तो ऐसा कर, या पनारे के सहारे सहारे या पनारे के किनारे किनारे चले हो जा, और जहां से ये जल निकल रहे हो है, ये अस्त्र बिंदु जहां से उद्गम हो रहे हैं, वो ही नंद भवन है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया उद्धव जी ने, भैया मधुमंगल आप ही चलो हमारे संग में। मधुमंगल कह रहे हैं, ठीक है चलो। मधुमंगल कह रहे हैं, भैया पर हम यहाँ रथ में ना चलेंगे, हमने सौगंध ले रखी है जादना से कन्हैया गयो है कि जहां भी हमें जानो है वे हम बस ऐसे ही डोले पैदल ही घूमे, हमें रथ में ना बैठना, हमें महाराज ये सुविधा नहीं चाहिए। और तुम तो रथ में चलने वाले हो उद्धव। उद्धव जी कहने लगे, नहीं नहीं, आपसे बढ़ करके मैं नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही चलूंगा जैसे तुम चलोगे। दोनों जने पैदल पैदल बढ़ रहे हैं, उस पनारे के किनारे किनारे चल रहे हैं। तभी उद्धव जी को देख करके, उद्धव जी के मुकुट पर लगे मोर पेंच को देख करके, पीतांबर को, ठाकुर जी के पीतांबर को उद्धव जी महाराज के गले में पड़ा हुआ देख करके, वहां पर पंछी डालियों पर बैठे हैं, वृक्षों की डालियों पर। उद्धव जी की जिधर भी नजर जाती है, बस चाहे पंछी हो चाहे भगवान के सखा हो, सबकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। और पंछी बड़ी जोर जोर से चहचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या श्याम सुंदर आए हैं? अरे भैया श्याम सुंदर के तन की जो सुगंधी है, वो सुगंधी हमारे नासिका के द्वारा हमको अनुभव हो रही है, जैसे हमारे श्याम सुंदर आए हैं। कहाँ है हमारे श्याम सुंदर? इतना कहकर के सभी पंछी चहचा रहे हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, देखो कितना प्रेम है। यहाँ तो मनुष्य तो क्या, पंछी भी जिसको याद कर रहे हैं। कहते हैं पहले ज्ञान की सीढ़ी तो यहीं खिसक गई, पहले ज्ञान की सीढ़ी तो यहीं खिसक गई उद्धव जी महाराज की, जब ऐसा भाव देखा। जब ठाकुर जी के कमली में जो ठाकुर जी के तन की सुगंधी थी, वो सुगंधी उस वन में फैली, तो जितनी भी गाय थी ठाकुर जी की, सब गाय आ गई। सभी गाय आकर के सोच रही है, गाय आज तो हमारे श्याम सुंदर आ गए, देखो उनके तन की सुगंधी है। सबरी गाय आकर के उद्धव जी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया गायों ने। और जब उद्धव जी को निहारा तो कहा कि नहीं नहीं, उद्धव नहीं, कृष्ण नहीं, ये तो कोई कृष्ण का मित्र है। सबरी गाय उदास है गई हैं और हताश है के लौट गई। नहीं नहीं भैया, हम गलत समझ बैठी हैं, हमने सोची हमारा कृष्ण होगा, ये तो कृष्ण ना है, कृष्ण को भेजो, वो कोई मित्र है। सबरी गाय रो के लौट गई हैं, चली गई, मुड़ गई पीछे। धीरे धीरे उद्धव जी महाराज को लेकर के मधुमंगल नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन के बाहर खड़े होकर के कह रहे हैं,
अरे मैया उद्धव जी तो चुपचाप करें, देख रहे हैं बस। मधुमंगल कह रहे हैं अरे मैया सुन। अरे यशोदा मैया ने बाहर तो निकल के आ तनिक, नंद बाबा तुम भी बाहर निकल के आओ, देखो कोई आयो है, उधो उधो आयो, कोई उधो उधो। उद्धव जी महाराज देखें मधुमंगल की तरफ, ये क्या कह रहा है। मधुमंगल कहें भैया देख तो सही, कोई मथुरा से आयो हो, कोई कृष्ण को संदेश हो लेके उधो आयो है, निकल के तो आ बाहर। मैया ने बहुत देर में तो सुनी, क्योंकि जादना से कन्हैया गए हैं, दिखनो भी बंद है गयो है कानों से, अब ज्यादा सुनाई ना दे सब कछु कृष्ण ले गए, मानो कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया है ब्रजवासियों का। मैया जैसे तैसे खंबन को सहारो ले लेके उससे बाहर निकल के आई नंद भवन से, और बड़ी जोर से चिल्ला के बोली अरे मधुमंगल तू तो बहुत बड़ो निकम्मो है। मधुमंगल में तो को कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जा टाइम तू आके जोर जोर से चिल्लावे, वह टाइम मेरो लाला राज भोग प्रसादी पा करके सैन अवस्था में चले जावे। वो सैन कर रहे हो तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो मेरो लाला उठ जावे गो। मैंने अपने लाला को बड़ी मुश्किल से सुवायो है, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी माखन मांगे, मैं कहां से लाके दूंगी, वाकू बड़ी मुश्किल से सुवायो मैंने, और तू इतनी जोर से हल्ला मचा रहा हो, कहीं लाला जग गए हो तो मैं कैसे पूर्ति करूंगी वाकी मांगी हुई वस्तु की। आहा मधुमंगल कह रहे हैं किससे, उद्धव से। उद्धव सुन रहे हो, ये है प्रेम। मधुमंगल कह रहे हैं कहां सो रहे हो लाला मैया, हमको दिखाइए तनिक। उद्धव जी से कहा उद्धव जी आओ चलो हमारे संग। मैया आगे आगे चल रही हैं, धीरे धीरे खंभों का सहारा लेकर के जा रही हैं कक्ष में। कह रही है या कक्ष में सो रहा हूं मैं लाला के, दिखाइयो हमको। और जैसे ही कक्ष में मैया गई, पालने पर महाराज कपड़ा ढका हुआ था, और जैसे ही कपड़े को हटाया पालने से, पालना खाली, सोई मैया धड़ाम से जमीन पर गिरी। हे कृष्ण, हे कन्हैया, तू तो छोड़ के चलो गए हो मुझको, मैं तो भूल ही जाऊं बार बार कि मेरो कन्हैया तो कब को गए हो है। मुझको बस यही लगे रहे कि बस मेरो लाला सो रहे होगो। इतनी कह के मैया मूर्छित रह गई। उद्धव जी महाराज देख रहे हैं इस दृश्य को। मैया के चरणों में प्रणाम किया उद्धव जी ने। मैया कह रही लाला ने खड़ो हुई हो, तेरे तन से मेरे श्याम सुंदर की सुगंधी महसूस मुझे हो रही है, लेकिन ये सुगंधी कहां से आ रही है। तनिक मेरे पास में आई हो लाला ने खड़ो तो ही हो। आज इतना बड़ा ज्ञानी एक ब्रजवासिन मैया के चरणों में गिर पड़ा है। क्यों जानते हो? प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जो ठाकुर जी से कह के आया था कि ये जो ब्रजवासी हैं क्या मेरी भाषा समझ पाएंगे, जो इतने घमंड में आया था, तो ब्रजवासिन मैया के चरणों में पड़ा है। मैया के चरणों में इतना गिर करके रोया, इतने आंसू निकले आंखों से, उद्धव जी महाराज की आंखों से, कि मैया के जो चरण है ना, उद्धव जी ने अपने नेत्रों से ही धो डाले, अभिषेक कर दिया चरणों का। इतने रोए उद्धव जी महाराज। वो ज्ञानी रोया आज, जिसे ज्ञान पर अभिमान था, वो प्रेमी बन रहा है धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी को प्राप्त कर रहा है, प्रेम की सीढ़ी को। आज उठने का प्रयास करते हैं उद्धव जी, उठा नहीं जाता, बार बार जमीन पर गिर जामे। मैया कहे लाला उठियो ने, तनिक तेरे तन से मेरे लाला की सुगंधी आ रही है, कहां से आ रही है। सोई ठाकुर जी का चिंतन करके उद्धव जी महाराज ने अपनी गले से कंबली उतारी, और जैसे ही कंबली उतार करके मैया के हाथ में दी, मैया ने उसकी सुगंधी खूब ली। आज मैया को सुख मिल रहा है। कैसा? जैसे मानो मैया अपने लाला को ही अपने गोद में लिए हुए हैं, पीताम्बर को बार बार निहारती है, बार बार अपनी
नासिका के द्वारा सुगंधी लेती और कह रही है, आज मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गोद में मेरो लाल आई है। आज मुझे बहुत याद आ रही है कन्हैया की, या पीताम्बर को देख के, कितना निर्मोही है मेरो लाला। 4 वर्ष रह गई है हमारी ब्रजवासिनी की, हम तो ये सोचते याद ही ना आती होगी, वहां को याद तो आवे अपनी मैया की, याद तो वहां को जरूर आवे, तभी तो वहां ने अपनो सखा भेजो है, और वहां ने पीताम्बर भेजी है विश्वास करने के लिए कि ब्रजवासी विश्वास कर लें कि हाँ कृष्ण ने ही भेजा है। तभी नंद बाबा आए, पता ना जन कहां से। नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया काहे को हल्ला मचा रहे हो। नंद बाबा के पैरों में कोई खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैर हैं और बड़े धीरे धीरे पग बढ़ा रहे हैं आगे। जैसे ही पग जमीन पे रखे नंद बाबा, तभी चरणन में मानो इतना दर्द है वे कि जैसे मानो किसी ने चोभ चुबाई हो पैरों में। वृद्ध है गए हैं, उनके भी नेत्र ऐसे हो गए, ज्यादा कुछ दिखाई ना दे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहुंच गए आखिर में, कहा, अरे मधुमंगल भैया, क्या श्याम सुंदर आयो है आज, मेरो कन्हैया आयो है। मधुमंगल कह रहे, ना तो बाबा ना आयो। अरे भैया आयो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझको सुगंधी आ रही है कहीं से, जैसे मेरे श्याम सुंदर आ गए हो। जैसे पहले जब श्याम सुंदर यहाँ रहो करतो तो वन में गायों को चरा के जब लौट के आतो तो मैं दूर से ही बता देता, अपने एक कक्ष से बता देता कि श्याम सुंदर आ गए हो। ऐसी आज मुझको महसूस हो रही है, मुझे लग रहा हो जैसे श्याम सुंदर आ गए हो। तभी मधुमंगल ने पीताम्बर दे दी, काली कवली उतार के दे दी, लो मैया से लेके बाबा को दे दी। और बाबा ने जैसे ही उस पीताम्बर को अपने सीने से लगायो, बाबा खूब रोए। मैया यशोदा और बाबा ने पूरी पीताम्बरी को अपने आंसुओं से भिगो दिया, जैसे मानो किसी वस्त्र को पानी में भिगो करके निकालो और उसको निचोड़ दो, ऐसा कर दिया आज पीताम्बर को। बाबा कह रहे हैं, आज मुझको कोई बोलो मत मुझसे, आज मैं जातना से लाला गयो सोयो ना हूं, और आज मुझको लग रहा हो कि लाला ही आयो है, तो मुझको सब सो जाने दो, जगह मत कोई। आज पूरी निद्रा में प्रवेश किया, पूर्ण निद्रा, पूरी निद्रा में प्रवेश कर गए नंद बाबा। वादना से मानो आज ही चैन की नींद सो रहे हैं, पीताम्बर को सीने से लगा करके। ऐसा ब्रज का हाल। उद्धव जी महाराज तो आश्चर्यचकित रह गए और अब कह रहे हैं, भैया अब इतनी कृपा और कर दो, कोई गोपिन तक मोकू पहुंचा दो, गोपी पता होना कैसे होंगी। अब बातें भी बदल गई हैं उद्धव जी की। अब तक तो अभिमान में सबको परिचित कर रहे थे, सबसे परिचित हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ बात क्या बदली, पता होना गोपी कैसी हालत में होंगी, उनसे और मिलवा दो। जैसे मानो कृष्ण ही कह रहे हैं इस चीज को, उद्धव जी नहीं, कृष्ण ही कह रहे हैं। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, गोपिन से और मिलवा दो। मानो अब कुछ ही अभिमान शेष रह गया है उद्धव जी के अंदर, सब दूर हो गया। और गोपियों से मिलना, उद्धव जी महाराज का गोपियों की बातें सुनना, गोपियों के द्वारा गाया हुआ भ्रमर गीत। श्री राधा रानी ने भागवत में एक ही गीत गाया है स्वयं से, स्वयं, वो है भ्रमर गीत। इतना सुंदर भाव है, इतनी सुंदर चर्चा है, सुनोगे तो बस रोने लगोगे, रहा नहीं जाएगा। आप भी सोचने में पड़ जाओगे कि ठाकुर जी ने गलत किया गोपिन के संग। भ्रमर गीत में इतनी सुंदर सुंदर संस्कृत में पंक्तियां हैं, उनका जो अर्थ है आहा, खूब सुंदर है। उद्धव जी महाराज ज्ञान में चूर होकर के आए, ज्ञान में भर करके आए, लेकिन यहाँ से लौटेंगे ना, उद्धव सुधव है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। फीका पड़ गया ज्ञान प्रेम के आगे, और आगे का भाव हम कहें इतनी क्षमता हमें नहीं है।
हमारा तो हृदय अब इस समय ही द्रवित हो गया है, पूरा भरा आया है इतने ही भाव में। मैया यशोदा से जिस समय उद्धव जी महाराज परिचित हुए, नंद बाबा से परिचित हुए, लाला की खबर सुनाई, उद्धव जी ने कहा मैया खूब याद करें कन्हैया, तुम्हें खूब याद करें। रात्रि की नींद चली गई है कन्हैया की। उनने कह के भेजी है मैया, मैया से कहना उद्धव जादना से मैं ब्रज तज के यहाँ आया हूँ, ब्रज को छोड़ के यहाँ आया हूँ। मोको वो सुख नहीं को ना मिल रहे हो जो आप ब्रज में मिले हो है, वो सुख बिल्कुल नहीं मिल रहे हो मोको या मथुरा में जो मैया की गोद में मिले हुए हैं। तो मैया बहुत याद करे कन्हैया तुमको, तुम्हारो कन्हैया। अब इतनी चेंजिंग हो गई है बातों में। उद्धव जी ये नहीं कह रहे मेरा मित्र आपको याद करता है, कह रहे मैया तेरो लाला इतना याद करे तुमको, कभी कभी तो खाने तक को छोड़ दे, भोजन भी ना करे। जब रोबे बैठे पूरी पूरी रात निकल जाए, पूरा पूरा दिन निकल जाए, कितना भी निजी कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को ही छोड़ दे जब याद आवे ब्रजवासी की। कछु ना पावे वो कन्हैया, भोजन तक त्याग देता है। पर नंद बाबा तुमको तो इतना याद करे, श्याम सुंदर इतना याद करे, श्याम सुंदर को वो बात याद आवे तुम्हारी कि एक दिना तुमने मन बनायो कि श्याम सुंदर एक रात्रि मेरे पास सो जावे, जब कान्हा इस ब्रज में थे। उद्धव जी याद दिला रहे हैं तुम्हारे मन में नंद बाबा आई कि मैं श्याम सुंदर को अपने पास में पौड़ाऊं, अपने पास में आज की रात सुलाऊं। तुमने बहुत सुंदर मन बनायो, लेकिन श्याम सुंदर मैया से लगाव ज्यादा रखतो, मैया के पास में ही श्याम सुंदर रहते, वहीं सोते। एक दिन तुमने जबरदस्ती श्याम सुंदर को अपने पास में बुला के अपने पास में पौड़ाने के लिए सोची, अपने पास में सुलाए, लेकिन अर्धरात्रि में ही रोने लगे, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो नंद बाबा तुमने कही लाला तू दुखी मत है, वे तो को जहाँ सुख मिले तू वहीं जा, तेरे ही सुख से हम सुखी हैं। तो नंद बाबा तुम्हारे पास से श्याम सुंदर उठ करके मैया यशोदा के पास में आ गए। मोको तो श्याम सुंदर ने बताई ये बात, पर मैया यशोदा से लिपट के सोए। और उस समय नंद बाबा तुम खूब जोर से रोए, अकेले पड़े। और तुमने पता कहा सोची कि कहा सोची मैंने लाला मैं अब बुजुर्ग है गया हूँ, मोको याद ना आए तू याद दिला। तुमने सोची अगर आज मैं मैया हो तो मोको भी वो सुख मिलतो लाला को अपने गले से लिपटा के सुलाने को जो मैया यशोदा को मिले हो है। तुम पूरी रात ना सोए, रोते रहे नंद बाबा। तो लाला भी ना सोयो, वो बार बार उजक उजक के मैया के ऊपर से उजक उजक के तुम्हारी तरफ देखतो। और फिर अब वो लाला इतना सोचे कि मैं बाबा नंद के पास ना सोयो, मैंने नंद बाबा को दिल दुखायो है। वो बहुत रोवे या बात को याद कर करके, बाबा मैं कहा ये कह दूं बस पूछो ना। बाबा फिर बड़ी जोर से रोए। उद्धव जी से कहा उद्धव जाओ और जिस दिन आप मथुरा पहुंचो ना जाके कहना मेरे लाला से कि मैं बिल्कुल भी यह बात से चिंतित ना हूं, मैंने अपने लाला को माफ कर दियो है। बस अब इतना ही कहियो कि जब भी मौको लगे कि एक नजर हम आपको देखना चाहे, हमें और कछु ना चाहिए, हमारे प्राण निकल जाएं उसी समय निकल जाएं जहाँ समय हमारा श्याम सुंदर हमारा लाला हमारे आंखों के सामने हुए, हम तभी अपने प्राणन को त्याग दें। हमारे मन में तो यही इच्छा है। आहा, गोपियों से मिलन ठाकुर जी का होता है, बड़ी सुंदर चर्चा है, थोड़ा विस्तार है कथा में, वो कथा हम ठाकुर जी कृपा करें तो कल सुनाए। अब तक जो भी भाव ठाकुर जी के विषय में निकले बस यही बहुत है आज के लिए, आगे क्षमता नहीं हमारी। जय जय श्री राधे।